में कैडर कराने का और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए सेक्टर बूथ के गठन का काम सौंपा था, जिसको हम लोगों ने बखूबी गांव में जाके 3 महीने में बहुत ही बेहतरीन ढंग से संगठन को तैयार किया। और इस बात का अब एहसास हो रहा है कि माननीय बहन जी ने जो कार्य हम लोग गाँव चलो अभियान के तहत दिया था, उसका असर अब इस चुनाव में साफ साफ झलक रहा है। और नीला परचम, नीला झंडा सेक्टर बूथ से लेकर पूरे लोकसभा सदन में फहर रहा है। आने वाले दिनों में हम सभी लोग इस बात को बहुजन समाज पार्टी के महापुरुषों के विचारों के साथ साथ माननीय आदरणीय बहन जी के काम 4 बार के शासनकाल के कामों को भी बताने का काम किए कि माननीय बहन जी के शासनकाल में कानून का राज कैसा था, जहाँ बाघ और बकरी एक घाट में पानी पीते थे, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा में फ्री से एकदम फ्री थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी और हमारे बीच में सड़क, अस्पताल, बड़े बड़े पिछड़े महापुरुषों के नाम पे जिलों का नामकरण, हमारे बीच में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हाई स्कूल, प्राथमिक स्कूल, ये सभी का बहुत ही भारी तादाद में माननीय बहन जी ने काम किया और जन कल्याणकारी काम किया। महिलाओं को पेंशन दुगना किया, किसानों के किसान मूल्य को दुगना किया और माननीय बहन जी ने सड़क वो बनाई यमुना एक्सप्रेस वे कि जहाँ आज भी फाइटर विमान उतरते हैं। माननीय बहन जी ने जो कार्य किया, 4 बार के शासनकाल में जो कार्य किया, आज हम लोग गांव-गांव, गली-गली अपने लोगों तक पहुंचाने का काम किए। और हमको पूरा यकीन है कि जैसे माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार कार्यकाल करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की, सभी लोगों के लिए काम किया, इसलिए हमको यकीन है कि जब हम लोग 2024 में माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे तो पूरे देश में ये कार्यक्रम होगा और सभी लोगों का कल्याण होगा। और हम इस बात को कह सकते हैं कि हमको बाबा साहब के मिशन पे चल के यदि उत्तर प्रदेश में 4 बार हम लोगों ने बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया है तो इस चुनाव में निश्चित ही हम लोग बाबा साहब की जयंती पे संकल्प लेते हैं कि 24 में जब 25 मई को यहाँ वोट पड़ेगा 6वें चरण का आजमगढ़ सदर लोकसभा में, आप सभी लोग इस गरीब बेटे को हाथी के निशान पे बटन दबाएंगे तो लोकसभा का MP होगा और जब यह आजमगढ़ सदर से MP होगा तो बहन जी देश में PM बनेंगी, प्रधानमंत्री बनेगी। तब जाके बाबा साहब का वो कहा हुआ कथन कि है मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाओ जाके दरों दीवारों पे लिख दो, हम इस देश के शासक हैं। और बहुजन समाज माननीय कांशी राम साहब जो मसीहा है, उनका भी यही उद्देश्य था कि हमें अपने समाज को हुक्मरान बनाना है, इस देश का शासक बनाना है। और 24 में निश्चित ही वो दिन आ रहा है कि लाल किले के प्राचीर से आदरणीय बहन जी प्रधानमंत्री के रूप में संबोधन करे, ये हम लोगों की दिली अभिलाषा है। हम लोग अपने जीते जी यदि बाबा साहब के अनुयायी हैं, मानव साहब के सिपाही हैं और बहन जी के सच्चे भाई हैं तो इस 77 आज़ादी के 77 सालों में इस बार हम लोग बहन जी को देश का PM बना के रखेंगे। कार्यकर्ता तन मन धन से लग के जैसे भी होगा इस बार माननीय बहन जी को देश का PM बना के, और हम ये कह सकते हैं कि अब की बार BSP की सरकार और हमारे सभी लोग, माननीय बहन जी ने ऐसा समीकरण दिया है इस बार हर जगह, पूर्वांचल में हम लोग देख रहे हैं, पश्चिमांचल में देख रहे हैं कि सभी लोग यकीन कर गए और सभी लोग ये मान रहे हैं कि माननीय बहन जी वो राजनीतिज्ञ हैं जिनको समझना मुश्किल है। माननीय बहन जी एक वोट हम लोगों को कीमत को समझना है। 1 वोट से हम लोग दक्षिण भारत के कर्नाटक में 1 विधायक थे। इसको समझिए हमारी बहन जी कैसी नेता है, कितना नेतृत्व, जिसको PV नरसिम्हा राव साहब ने कहा था जब आदरणीय माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने कहा था कि ये लोकतंत्र का चमत्कार है। अमेरिका की फोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया की स्ट्रॉन्ग लेडी का दर्जा दिया और माननीय बहन जी के निर्णय ऐसे होते हैं कि एक ट्वीट करते हैं तो पूरे देश में चिंतन और मंथन होता है कि और किसी ने नहीं, ये बहुजन समाज पार्टी की आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट किया है। आज माननीय बहन जी के नेतृत्व क्षमता का कमाल देखिए कि 1 विधायक कर्नाटक में अन्ना महेश जीतते हैं और 1 विधायक जब सरकार बनती है तो उसमें कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री बनते हैं। ये बहुजन समाज के ये 1 वोट की ताकत है कि 1 विधायक सरकार में कैबिनेट मंत्री बनता है।
और एक वोट की ताकत ये है कि जब माननीय बहन जी के संग सत्ता में, गठबंधन में जब माननीय बहन जी की सरकार को गिरा दिया जाता है तो माननीय बहन जी भी केंद्र में एक वोट से केंद्र की सरकार को गिरा के बता दें कि एक वोट में कितनी ताकत है। हम एक वोट की ताकत के लिए, हम एक वोट बाबा साहब के मताधिकार के वोटों को जगाने के लिए आपके बीच में आए हैं। अपनी माता बहनों से कहना चाहेंगे कि आपके बीच में बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग, तरह तरह के लोग आएंगे, लेकिन आपको इस विशेष बात का ध्यान रखना है कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। ये आपके बीच में हमारे लोगों को भरमाने के लिए बहुत लोग आएंगे। ये नीला झंडा है, जय भीम का नारा है, लेकिन निशान यदि हाथी है, उस पर बटन दबाएंगे आप लोग, तभी यहाँ से आपका बेटा एमपी बनेगा और बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना है। हमारी पहचान है बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। इन्हीं शब्दों के संग आप सभी को 25 अप्रैल को नेशनल कोऑर्डिनेटर और बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र उत्तराधिकारी, जिनको माननीय बहन जी ने घोषित किया है, पूरे देश के नेशनल यूथ आइकॉन, जिन्होंने अपनी नौजवानी में देश के कोने कोने, चाहे केरल हो, कश्मीर हो, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या हरियाणा, हिमाचल, पंजाब हो, पश्चिम बंगाल हो, इन जगहों पे, झारखंड, बिहार हो, इन जगहों पे जाके बहुजन समाज के महापुरुषों के आंदोलन, विचारों को जगाने का काम किया। और वैसे नेशनल कोऑर्डिनेटर, नौजवानों के दिलों की धड़कन, हर दिल अजीज महबूब, हमारे माननीय आकाश आनंद साहब का आगमन 25 अप्रैल को लालगंज लोकसभा के बिंद्रा बाजार, गोसाई बाजार में होने जा रहा है। मैं आप सभी से अपील करूंगा कि अपने नेता के स्वागत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग गोसाई बाजार पहुंच के अपने नेता को सुनने का काम करेंगे, उनको विचारों का जानने का काम करेंगे, इसलिए कि हमारे आने वाले भविष्य के नेता माननीय श्री आकाश आनंद साहब का कार्यक्रम है और 25 अप्रैल को आगाज होगा कि उसी दिन साबित हो जाएगा कि इस देश में माननीय बहन जी के बीएसपी की सरकार और प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इन्हीं शब्दों के संग आप सभी का वादन करते हुए 25 मई को सभी लोग सुबह उठ के एकदम तैयारी बना के अपना अपना वोट गुजार लेंगे। अपना वोट कोई भी नहीं छोड़ेगा, सभी लोग गुजार लेंगे। और आप सभी लोगों को बताइए, किसी से उलझने की जरूरत नहीं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को, हाथी छाप कैंडिडेट को सभी लोगों का वोट मिल रहा है, सर्वजन समाज का मिल रहा है, सभी समाज का वोट मिल रहा है। सभी लोग हाथी छाप को जिताने के लिए लालायित हैं। इसलिए कोई कड़वा वचन कितना भी बोले, हम लोगों को प्रेम व्यवहार से रह के 25 मई तक एक एक वोट की हिफाजत करना है। साम दाम दंड भेद से एक एक वोट बढ़ाना है, ताकि हम इस देश में 77 सालों में आज़ादी के बाद माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बना सके। इन्हीं शब्दों के संग